हेलो, वेलकम टू स्माइली सर क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे घर में। तो आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो क्लास 9th की वर्कशीट है, सब साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 10, डेट 28 जुलाई 2021। तो आइए अब हम अपनी वर्कशीट देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो हम अपनी वर्कशीट का टॉपिक देख लेते हैं कि हमें वर्कशीट का टॉपिक क्या दिया गया है। उसके बाद हम इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? गति। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपने पूरे दिन में गति करते रहते हैं। तो आइए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए हम उन्हें रीड कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए हम फटाफट इसे रीड कर लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस के रिप्लाई करते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुहानी अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी तथा खाली सड़क पर तेज़ चल रही है। उसने अपने पिताजी से पूछा कि हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन कितना तेज़ अथवा धीमा चल रहा है। यदि हम चला रहे हो तो क्या इसे जानने का कोई सटीक तरीका है? एक सुहानी नाम की लड़की है, वो गांव से शहर की तरफ वापस आ रही है मोटरसाइकिल से। तो उसने नोटिस किया कि जब मोटरसाइकिल ट्रैफिक में चलती है तो धीमी चलती है और जब किसी खाली सड़क पर चलती है तो तेज़ चलती है। उसने अपने पिताजी से पूछा कि हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन कितना तेज़ अथवा धीमा चल रहा है। यदि हम चला रहे हो तो क्या इसे जानने का कोई सटीक तरीका है? उसने अपने पिताजी से ये क्वेश्चन किया कि हमें कैसे पता चलता है कि वाहन कितना तेज़ और धीमा चलता है। अगर हम ही उसे चला रहे हो तो क्या इसे जानने का कोई सटीक तरीका है? उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापे को देखकर जान सकते हैं। तो सुहानी के पिताजी ने बताया कि हाँ, हम वाहन के ऊपर लगे हुए एक चाल मापे यंत्र से जान सकते हैं। हर एक वाहन के ऊपर एक सर्कल टाइप में होता है, उसमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उसे चाल मापिया कहते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं सुहानी ने क्या बोला। सुहानी ने हेडलाइट के ऊपर लगे एक वृत्त आकार यंत्र को कुछ संख्या अंकित देखी। उस पर किलोमीटर पर आवर भी लिखा हुआ था। उसे याद आया कि उसने कक्षा में पढ़ा था कि चाल का मापना किलोमीटर पर आवर में किया जाता है और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो सलोनी को याद आया। सलोनी ने जब यंत्र देखा, एक सर्कल में, एक गोलाकार में एक सर्कल टाइप में एक यंत्र बना हुआ था जिसमें कुछ संख्या दिखाई दे रही थी। उस पर किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ था। तो सुहानी को याद आया कि उसने अपनी कक्षा में पढ़ा था कि जब हम चाल को मापते हैं तो वो किलोमीटर पर आवर में मापा जाता है और उसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आइए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए, हमें ना यहाँ एक ड्राइंग दी गई है। ये जो ड्राइंग हमें दी गई है, ये जो नंबर्स इसमें लिखे हैं 20, 60, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ये जो नंबर्स 180, 200, ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, इन नंबर को हम अंक कहते हैं। इसी से हमें स्पीड का पता चलता है कि हमारी बाइक या कार या फिर कोई सी भी वाहन की स्पीड क्या है, वो कितनी स्पीड में चल रहा है। और ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर हमें ये बताता है कि हमने अपनी वाहन को चलाना कब शुरू किया है, गति के समय।
तय की गई हुई दूरी, इसे कभी भी 0 पर सेट किया जा सकता है। जैसा कि इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि तय की गई हुई दूरी को हम 0 पर भी सेट कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नंबर है, ये जो बीच वाला नंबर है और ये जो एरो दिया हुआ है, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, ये नंबर हमें ये बताता है कि हमने कितनी दूरी तय की। तो आइए हम देखते हैं कि हमने कितनी दूरी तय की और इसमें क्या लिखा हुआ है बॉक्स में। वाहन द्वारा अभी तक तय की गई हुई दूरी, वाहन द्वारा अभी तक की तय की हुई कुल दूरी। ठीक है, ये जो नंबर हमें दिख रहा है किलोमीटर के ऊपर, ये जो नंबर हमें दिख रहा है, ये नंबर हमें क्या बताता है कि वाहन द्वारा अभी तक की कुल तय की गई हुई दूरी बताता है। आइए अब आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। उसने एक और यंत्र मीटर देखा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई हुई दूरी प्रदर्शित हो रही थी। उसने एक और यंत्र देखा मीटर मोटरसाइकिल पर कि उसमें अभी तक की तय की हुई दूरी दिखाई दे रही थी। यहाँ हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे लर्न करना है और इसे आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है बिकॉज़ इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चाल मापी एक यंत्र है जो एक वाहन की चाल को दर्शाता है। पंथ मापी एक ऐसा यंत्र है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो जो हमारा चाल मापी है ये क्या दर्शाता है, वाहन की चाल को दर्शाता है। और जो हमारा पंथ मापी है यह वाहन द्वारा तय की गई हुई दूरी को दर्शाता है। ठीक है, और ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न करना होगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ था, तो हमने पैराग्राफ सॉल्व कर लिया है। आइए अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। हम हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके अटैच भी किया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाहन में किसी भी समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाला यंत्र के नाम। जैसा कि मैंने अभी कहा था, इस पे क्वेश्चंस आते हैं चाल मापिए पे, पंथ मापिए पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया है कि एक वाहन की किसी भी समय पर उसके द्वारा तय की गई हुई कुल दूरी, अभी हमने जैसे कि पढ़ा पंथ मापिए कुल दूरी को दर्शाता है तथा उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्र के नाम बताइए, तथा उसकी चाल को दर्शाने वाले यंत्र के नाम बताइए। तो ये हमारा दोनों पॉइंट इसका आंसर है फर्स्ट का, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है। चाल मापिए एक यंत्र है जो कि एक वाहन की चाल को दर्शाता है। पंथ मापी एक ऐसा यंत्र है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सुहानी ने पंथ मापी से निम्न दूरियों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे से 8 बजे चली तो 9 बजे तथा 11 बजे उसकी चाल क्या थी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सुहानी ने पंथ मापी से निम्न दूरियों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। जो हमारा पंथ मापी है उसमें सुहानी ने देखा, उसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग अंक को नोट किया। तो उस अब हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि जब 8 AM तो वाहन ने चलना शुरू किया तो वो 1320 किलोमीटर तक चली हुई थी और उसकी जो चाल थी वो 0 थी। ठीक है, अब हमें यहाँ
9 और 11 का हमें चाल निकालना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाल निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। आइए, मैंने यहाँ फार्मूला भी लिख रखा है, सॉल्व भी कर रखा है। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। 8 से 9 के बीच की दूरी हमें निकालनी है, 8 से 9 के बीच की दूरी, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, दूरी इक्वल टू चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ये रहा हमारा फार्मूला, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो अब हमें जैसे कि हमें निकालना है, तो हमें दूरी भी निकालनी होगी, समय भी निकालना होगा। तो हम दूरी निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। दूरी निकालने के लिए आपको पहले 1320 में से 1345 को माइनस करना होगा, मतलब घटाना होगा। 1320 को 1345 को घटाना होगा, तो हमारी दूरी आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ माइनस भी किया है। दूरी इक्वल टू 1345 माइनस 1320 इक्वल टू 25 किलोमीटर। समय हमारा क्या आ गया, हमने 8 से 9 के बीच का निकालना है, तो 8 से 9 1 घंटा का गैप हो गया, तो समय आ गया हमारा 1 घंटा। अब चाल इक्वल टू 25/1 इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा इसका आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आइए, अब हमें सेकंड भी निकालना है, तो सेकंड में भी हम वही करेंगे। दूरी निकालेंगे पहले, तो दूरी निकालेंगे तो हम 1345 को 1395 से माइनस कर देंगे, तो हमारा 50 आंसर आ जाएगा। अब 9 से 11 के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम इसको 1345 को 1390 से माइनस कर देंगे, तो हमारी दूरी आ जाएगी, ठीक है। और इस 9 से 11 के बीच का जो गैप है वो 2 घंटे का गैप है। 9 से 10 और 10 से 11, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ किया है, देखिए जैसा कि मैंने यहाँ किया है, समय चाहे तो आप 11 में से 9 को माइनस कर दीजिए, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दूरी भी आ गई 50 किलोमीटर्स और समय भी आ गया। आइए, अब हम चाल निकालते हैं। हम चाल निकालने का फार्मूला लगाएंगे, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ये हमारा फार्मूला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाल निकालने का फार्मूला दूरी अपॉन में समय। तो अब हम चाल लिखेंगे, फिर हमारी जो दूरी निकल के आई थी माइनस करने पे, वो दूरी लिखेंगे और घंटा लिखेंगे कि हमारी जो घंटा निकल के आया था। तो हमने ये घंटा भी लिखा है यहाँ पे। तो ये जो घंटा था ये 2 था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे 50 को 20 से, तो हमारा ये आ जाएगा 25, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 25। तो हमारा 25 पर किलोमीटर पर आवर, इसका भी आंसर आया है। तो दोनों का आंसर सेम आया है 8। तो दोनों का आंसर सेम आया है, ठीक है। जो हमारा 8 से 9 तक का था वो भी हमारा 25 आया है, और जो हमारा 9 से 11 तक का था वो भी 25 आया है, ठीक है। और ये हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई है आज की पूरी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है वो आप वर्कशीट से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको नहीं समझ में आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछिए। और वर्कशीट को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, बहुत इजी वर्कशीट है। ओके, थैंक यू सो मच।